नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। स्वागत करती हूं आपका हमारा विशेष कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कि कैसे नोएडा सिर्फ और सिर्फ अवैध निर्माण गतिविधियों का केंद्र बनकर रह गया है। देखा जाए तो सिर्फ नोएडा ही नहीं, पूरे देश के हर हिस्से में जहां देखो अवैध इमारतों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। जहां एक तरफ यही हाल नोएडा का है, इसके बावजूद प्राधिकरण का लैंड डिपार्टमेंट चैन की नींद सो रहा है। हाल ही में प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के द्वारा जिम्मेदार अफसरों को कड़ी फटकार लगाने के बावजूद फिर भी कुंभकर्णी अफसरों की नींद नहीं टूट रही है। आपको बता दें, शहर के बीचों बीच महर्षि आश्रम का इलाका तो भूमाफिया का गढ़ है। वहीं दूसरी ओर महर्षि आश्रम ट्रस्ट भूमाफिया और प्राधिकरण के अफसर और नेताओं का गैंग शहर की सूरत बिगाड़ने पर आमादा है। फिलहाल इसी पर चर्चा करेंगे आगे। बता दें, बड़ी बात यह है कि सारे अवैध निर्माण न केवल प्राधिकरण के जिम्मेदार अधिकारियों की नजर में है, बल्कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी की भी जानकारी में है। हाल ही में सीओ ने तमाम अफसरों को अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा, अपने क्षेत्र में उत्तरदायी फील्ड स्टाफ को यथाशीघ्र भेजकर अवैध निर्माण पर अंकुश लगाएं। अवैध अतिक्रमण करने वालों को नोएडा के नियमों के अनुसार नोटिस दें। इसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। यह अत्यंत खेद का विषय है कि इतनी समीक्षा करने के बावजूद अवैध निर्माण पर रोक नहीं लगाई जा रही है। और तो और पिछले 1 या 2 वर्षों के दौरान पूरे शहर में हजारों धारा 10 के नोटिस भेजे गए हैं। नोटिस भेजने के बाद किसी भी अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल धारा 10 का नोटिस भेजने का मकसद अतिक्रमण करने वालों को यह बताना है कि उस पर नजर है। इसके बावजूद अवैध निर्माण करने वाले दलाल किस्म के कुछ लोगों से संपर्क साधते हैं। साथ ही दलाल प्राधिकरण के अफसरों तक सीधी सीधी पहुंच रखते हैं। अवैध निर्माण करने वाले दलाल और अफसर के बीच संपर्क स्थापित होने के बाद खुलेआम रोक टोक निर्माण चलता है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे बीच जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर सूरज पाठक जी। सूरज जी, नमस्कार। नमस्कार मीनाक्षी। मैं पूछना चाहूंगी कि ये पूरा मामला है क्या और क्या कारण है कि इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक के संज्ञान में मामला है और फिर भी उनके आदेशों का अफसर उल्लंघन कर रहे हैं और उनके आदेशों को निर्वहन नहीं कर रहे हैं। देखिए मीनाक्षी, ये जिस तरह का प्रकरण सामने आया है ये पहली बार नहीं है जी। इस तरह के प्रकरण गाहे बगाहे सामने आते हैं। आपने बात की है नोएडा की, तो नोएडा को लेकर के बहुत सारी बातें हैं कि नोएडा शहर का नाम अवैध निर्माण गतिविधि केंद्र रख दिया जाए। इस तरह की बातें भी सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं सामने आई हैं। और ये बातें इस तरह इसलिए सामने भी आई हैं क्योंकि नोएडा में पूरे शहर के हर हिस्से में जहां देखो अवैध इमारतों का निर्माण जोर शोर से चल रहा है। इसके बावजूद प्राधिकरण का जो लैंड डिपार्टमेंट है वो चैन की नींद सो रहा है। अभी हाल ही में प्राधिकरण के जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी लोकेश एम ने जिम्मेदार अफसरों को फटकार भी लगाई थी, फिर भी अधिकारियों की कुंभकर्णी नींद खुल नहीं रही। शहर को बीचों बीच जो महर्षि आश्रम का इलाका है, तो ये भूमाफिया का गढ़ बन चुका है। यहाँ एक बात जरूर मैं बताना चाहूंगा कि ये जो तमाम चीजें हैं, ग्रेटर नोएडा की हम बात करें तो इसमें क्योंकि जो बिल्डर्स जो कर रहे हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्रय तो अवश्य होगा। बिना प्रश्रय के किसी अधिकारी की मिली भगत की सब चीजें नहीं होती। हालांकि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित जो एरिया है, अब तो यहाँ महर्षि की बात कर रहे हैं, लेकिन अधिसूचित एरिया में भी अवैध निर्माण जोरों से चल रहा है। हालांकि कुछ अधिकारियों ने बीच में इसमें कार्रवाई की है, लेकिन ये फरवरी 2022 में एक कार्रवाई की गई थी जिसमें रोजा, जलालपुर, मिलत गाँव में संख्या में जो अवैध निर्माण हो रहा था वहां पर रोकने के लिए कार्रवाई की गई थी। हालांकि करोड़ों हजार रुपये को नोटिस भी दिया गया था, एफआईआर की बात कही गई थी, लेकिन वो बात सिर्फ कही गई थी, गाहे बगाहे बात हुई और फिर वो चीजें जो हैं बीते समय की बातें हो गई। लेकिन यहाँ हमें इस बात को जरूर ध्यान देना होगा कि ये जो गतिविधियां यहाँ हो रही हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि बात सामने आई थी कि ग्रेटर नोएडा का नाम जो है वो अवैध निर्माण गतिविधि केंद्र रख दिया जाए, तो ये बेवजह ये बात नहीं आती है। इसके पीछे कहीं ना कहीं वजह होती है कि सोसाइटी के अवैध निर्माण का विरोध भी किया गया वहां पर, क्योंकि ये मैं जो आपको ये घटना बता रहा हूँ ये भी दिसंबर 2022 की, 1 साल पहले एक पूरा वहाँ एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था
ग्रेटर नोएडा सोसाइटी में अवैध निर्माण का विरोध करने पर एक महिला डॉक्टर और उसके पड़ोसियों की कथित तौर पर पिटाई का मामला था। ये वीडियो वायरल हुआ और इसमें आया था कि ये जो दनकौर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात थे वो पीड़िता डॉक्टर रश्मि थी और उनके पड़ोसी अरुण कुमार, उन्होंने आरोप लगाया था कि न केवल दुर्व्यवहार किया बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई है। ये भी अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ मामला था और उन्होंने ये भी कहा था कि जब उन्होंने पुलिस में शिकायत की तो पुलिस में शिकायत करने के बाद मामूली धाराओं लगा करके पुलिस ने उनको छोड़ दिया था। पुलिस पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे कि जो शिकायत उन्होंने की थी उसकी सुनवाई नहीं हुई है। और साथ ही एक और बात यहाँ मैं करना चाहूंगा कि केवल महर्षि के आसपास का इलाका नहीं, पूरा जो ग्रेटर नोएडा है वहाँ अवैध निर्माण इतनी गति से चल रहा है कि अधिकारियों की, जैसे जो बात है कि हम कहते हैं कि कई बार अधिकारियों के नाक के नीचे सब कुछ होता रहता है, लेकिन अधिकारियों का उस पर ध्यान नहीं होता है। और एक बात और आ जाती है, जो जिस घटना का आप जिक्र कर रही हैं वो पूरी घटना के लिए बात करूं तो यदि हम देखें कि होशियारपुर से मेट्रो के पिलर नंबर 222 के दाएं तरफ और बाएं तरफ अवैध निर्माण धड़ल्ले चल रहा है, यहाँ कोई देख नहीं रहा है। दूसरा, हाजीपुर के स्टर्लिंग मॉल के पीछे और मॉल के आसपास अवैध निर्माण तेजी से चल रहा है। कई महीनों से यहाँ दिन रात जो है अवैध निर्माण से बनाई जा रही हैं। भंगेल बेगमपुर में अवैध निर्माण गति से चल रहा है। यहाँ महर्षि आश्रम के आसपास वाली जिसका आपने मुद्दा उठाया है, ये जो पूरी जमीन है यहाँ पर अवैध निर्माण जोर से चल रहा है। यहाँ तक कि अवैध कॉलोनी काटी जा रही है। हालांकि जो नोएडा का डेवलपमेंट प्लान है वो इन अवैध निर्माण के चलते, इन गतिविधियों के चलते डेवलपमेंट प्लान भी प्रभावित हो रहा है। बात करें सरफाबाद की तो सरफाबाद में भी वहाँ अवैध निर्माण किया जा रहा है। अतिक्रमण करने वाले अवैध रूप से फार्म हाउस का निर्माण कर रहे हैं और प्राधिकरण के नियमों की तो वहाँ किसी को परवाह ही नहीं कि प्राधिकरण का नियम क्या है। यही हम ये एक शब्द में अगर चाहें तो भूमाफिया कॉलोनाइजर के मन से नोएडा प्राधिकरण का डर निकल चुका है। सलारपुर में अवैध निर्माण की शिकायतें लगातार प्राधिकरण को मिली, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई और यहाँ तक कि प्राधिकरण के जो अफसर है उनके कानों पर जूं तक नहीं रखी। सफीपुर में अवैध प्लॉटिंग चल रही है। यहाँ सफीपुर जो गांव है वहाँ तकरीबन याद से नहीं 3 साल हो गए लगभग इस बात को कि वहाँ अवैध कॉलोनियां बनाई जा रही हैं। ये जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम पर भूमाफिया और कॉलोनाइजर ने लोगों को धोखा देकर बड़े पैमाने पर वहाँ कॉलोनी कटी। ये जो नोएडा की बात करें, ग्रेटर नोएडा के बॉर्डर पर है सफीपुर, तो यहाँ वहाँ बताया गया लोगों को, एक अफवाह फैलाई गई कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है बनने वाला है प्रस्तावित, और उसके नाम पर वहाँ कॉलोनी काटी गई। हम गिजोड़ की बात करें तो गिजोड़ में मुख्य मार्ग के पास बिल्कुल जो मेन रोड है उसके पास अवैध निर्माण चल रहा है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं है। वहाँ ये देखा जा रहा है कि बराबर जो है अवैध निर्माण चल रहा है, अधिकारी वहीं से आते हैं जाते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं यहाँ इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो तमाम चीजें हैं, इन तमाम चीजों में जो प्राधिकरण है, प्राधिकरण के अधिकारियों को संज्ञान लेना होगा। प्राधिकरण के अधिकारी संज्ञान लेकर के जब इस पर कार्रवाई करेंगे तब इस पर अंकुश लगेगा। क्योंकि जैसे मैंने गिजोड़ की बात कही आपसे, क्षमा चाहूंगा कि गिजोड़ में तो मेन रोड पर लगा हुआ है, बिल्कुल मेन रोड से लगा हुआ अवैध निर्माण चल रहा है। आगाहपुर की बात करें तो आगाहपुर का जो मामला मैं बताने जा रहा हूँ, शायद आप चौंक जाएंगे कि पुलिस थाने के पीछे ही, बिल्कुल वहाँ जो आगाहपुर थाना है, आगाहपुर थाने के पीछे ही अवैध बिल्डिंग बना दी गई और ये कई महीनों से बनाई जा रही है। यहाँ पूरा शहर जो है लीगल कंस्ट्रक्शन का यहाँ पर वो देखा जा रहा है। लेकिन प्राधिकरण की बात करें, जैसा आपने भी कहा कि किसी को कुछ सुध नहीं है। यहाँ सालारपुर में भी, सालारपुर के भंगेल गांव में मुख्य मार्ग के पास अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य बहुत तेजी से किया जा रहा है और बड़े इलाके में जो है अवैध कॉलोनी काटी जा रही। हालांकि इस ऐसा नहीं कि जानकारी नहीं है, जानकारी है। और जैसा मैंने बताया कि फरवरी 2022 में जो कार्रवाई की गई थी तो सीईओ ने फटकार भी लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ वो कुछ दिन की बात हुई, उसके बाद हो गया। धारा 10 का नोटिस दिया गया। हालांकि धारा 10 का जो नोटिस है वो कमाई का जरिया बन गया है। नोएडा अथॉरिटी के जो लैंड डिपार्टमेंट ने धारा 10 का नोटिस कमाई का जरिया उन्होंने बना रखा है, क्योंकि 2 साल पहले ही दिया जा चुका है नोटिस। हाँ, तो ये जो चीज है, नहीं ये तो नोटिस देना मतलब कमाई का जरिया है अधिकारियों के लिए। पिछले 2 साल में पूरे शहर में लगभग धारा 10 के हजारों नोटिस दिए गए हैं और नोटिस भेजने के बाद भी किसी तरह के अवैध निर्माण के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। धारा 10 का जो नोटिस है वो भेजने का मकसद ये बताया जा रहा है कि अतिक्रमण करने वालों को यह बताना है कि उन पर नजर है। बिल्कुल, मतलब ये कि हाँ अधिकारी उनको धारा 10 का नोटिस देते हैं तो उनको ये सूचना दे दी जाती है कि तुम पर नजर है, जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और निपटारा किया जाए।
नहीं नहीं, ये आप समझिए, मैं जो इशारों में बात कहना चाह रहा हूँ कि धारा 10 का जो नोटिस वो इसलिए दिया जाता है अतिक्रमण करने वालों को, क्योंकि उसका उद्देश्य कुछ और है वास्तव में। जो जिस नियम के तहत दिया जाता है धारा 10 का नोटिस, उसमें ये है कि उनको ये बताना कि भाई तुमने गलत किया और हम तुम पे कार्रवाई करेंगे। अभी आपको नोटिस दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ उसका उद्देश्य बदल गया है। यहाँ ये हुआ है कि अथॉरिटी का जो लैंड डिपार्टमेंट है, नोएडा अथॉरिटी का, वो धारा 10 का नोटिस इसलिए देता है अतिक्रमण करने वालों को कि हमारी तुम पर नजर है, यदि तुम हमसे नहीं मिलोगे, हमसे आके बात नहीं करोगे या हमारी जो कहना चाहें कि संतुष्टि नहीं करोगे तो कार्रवाई करेंगे। मतलब तुम कर रहे हो ठीक है, करते रहो, लेकिन ये बात है कि भाई हमारी नजर है तो अब आप समझ लो। यदि धारा 10 का नोटिस देके कार्रवाई करते तो अवैध निर्माण टूट जाते। इसके बाद अवैध, जब धारा 10 का नोटिस दिया जाता है तो उसका मतलब कि उसके बाद अवैध रूप से निर्माण करने वाले कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जो संपर्क कर लेते हैं और वो प्राधिकरण के अफसरों तक सीधी पहुंच रखते हैं। ऐसे लोग तो धारा 10 का नोटिस दे दिया और नोटिस देने के बाद भूल जाते हैं और फिर उसके बाद में बिल्कुल बिना आरोप टोक के ये जो है ये काम यहाँ चलता रहता है। ठीक है। और इस पर तो सिर्फ ये है कि अब एक बात और बता दूं मैं आपको कि ये तो धारा 10 की बात हमने कर ली, वहां की बात कर ली, ग्रेटर नोएडा की, लेकिन अभी हाल ही में एक बात और आई है कि सेक्टर 150 में स्पोर्ट सिटी जो बनाई जा रही है उससे जुड़े बिल्डर और नोएडा अथॉरिटी के करीब 15,000 फ्लैट जो बेचे गए हैं उसमें खरीदार बुरी तरह फंस गए। उसका कारण ये है कि इन खरीदारों की समस्याएं कम होने की बजाय दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। खरीदार जो हैं सालों से फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए दर-दर भटक रहे हैं। ये जो स्पोर्ट सिटी के पास जो फ्लैट्स बनाए गए हैं, ये सेक्टर 150 की बात कर रहा हूं मैं। तो सेक्टर 150 में यहाँ पर जो है खरीदार की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, कई साल हो गए हैं। वो यहाँ वहाँ कई दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं और हालांकि इसके बावजूद रजिस्ट्री के समाधान की गुंजाइश भी अब नहीं लग रही संभावना, क्योंकि लोक लेखा समिति जो है पीएसी के आदेश के बाद शासन के स्तर पर हाई लेवल कमेटी अभी तक बन नहीं पाई है। और यहाँ जो घोटाले हुआ है ये नोएडा के सेक्टर 150 में, यहाँ अभी तक इस मामले की कमेटी नहीं बन पाई है, घोटाले की जड़ का पता नहीं लगा है, तो फिर दोषियों की पहचान कैसे होगी? जब दोषियों की पहचान नहीं होगी तो कार्रवाई नहीं होगी। और केवल यही नहीं, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, कैग की जो रिपोर्ट आई थी, तो उसमें 8,643 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ था। एक उदाहरण मैंने दिया है सेक्टर 150 का, लेकिन इसके अलावा सेक्टर 78, सेक्टर 79, सेक्टर 101, सेक्टर 150 और सेक्टर 152, ये जो स्पोर्ट सिटी परियोजना है, ये स्पोर्ट सिटी परियोजना 12 से 13 साल पहले लाई गई थी और इसमें कुल आवंटित भूखंड जो थे 70% हिस्से में खेल सुविधाएं देनी थी, 28% में ग्रुप हाउसिंग और बचे हुए 2% हिस्से में व्यवसायिक और संस्थागत संपत्ति की सुविधाएं विकसित किया जाना था, लेकिन ये कुछ नहीं हुआ। और ये जो परियोजना थी स्पोर्ट सिटी परियोजना, इसके लिए बाकायदे सस्ते दामों पर बिल्डरों को जमीन दी गई थी, लेकिन जो भूमाफिया थे, बिल्डर्स थे, उन्होंने मुनाफा कमाने के लिए, अपना फायदा देखने के लिए आवासीय और व्यवसायिक सुविधाएं तो बना दी, लेकिन खेल सुविधाएं विकसित नहीं की, जबकि खेल सुविधाएं जो थी वो 70% हिस्से में करनी थी। तो उन्होंने आवासीय भूखंड बना दिए, व्यवसायिक भूखंड बना दिए और खेल सुविधाएं विकसित नहीं की। इसके अलावा मैं बताऊं मीनाक्षी आपको कि इन गड़बड़ियों को लेकर के सीएजी ने प्राधिकरण के दूसरे कामकाज की तरह स्पोर्ट सिटी की भी जांच की थी, लेकिन इस परियोजना को 24 आपत्तियां लगाई गई थी और 24 आपत्तियां जब लगी तो 8,643 करोड़ का घोटाला होने की बात सामने आई। ये तकरीबन 12 साल पहले प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। जी मीनाक्षी जी। सूरज जी, लेकिन देखिए जहां एक और योगी सरकार जो है कानून व्यवस्था पर एकदम सख्त एक्शन लेती है, लेकिन वहीं इस तरीके से प्रशासन ढिलाई बरतता है, फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है? कि सरकार जिम्मेदार है कि वो तो एक्शन कर रही है, लेकिन प्रशासन खुद वहां पर ढिलाई बरतता है, तो कार्रवाई कैसे होगी? कैसे कानून व्यवस्था ठीक होगी फिर? देखिए, ये बिल्कुल सही सवाल है और सवाल इसलिए वाजिब है कि सरकार अपना काम कर रही है, सरकार ने नियम बना दिए, सरकार ने सख्त नियम कर दिए और सख्त नियम करने के बावजूद इनका अमल किसको करना है? भाई मुख्यमंत्री योगी तो आकर के अमल करेंगे नहीं ना। बिल्कुल। हालांकि वो तो खुद बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन वो खुद तो आकर कुछ करेंगे नहीं। उन्होंने नियम बना दिया, नियम का अनुपालन किसको करना है? अधिकारियों को करना है। जब अधिकारी ही उस नियम के अनुपालन के लिए सशक्त नहीं होंगे, अनुपालन के लिए वो अपनी जिम्मेदारी तय नहीं करेंगे, जवाबदेही तय नहीं करेंगे, तो फिर कैसे पॉसिबल है? भाई अधिकारी ने धारा 10 का नोटिस भेजा और एक बिल्डर को जो अवैध निर्माण कर रहा था, अतिक्रमण कर रहा था,
उस बिल्डर का कोई व्यक्ति आकर के अधिकारी से मिल गया जो सीधी पहुंच रखता है अधिकारी तक, तो फिर उसके बाद में कैसे संभव है कि वो चीजें की जाएं? तो ये केवल एक फॉर्मेलिटी की जाती है, धारा 10 का नोटिस दे दिया जाता है, अधिकारी अपना फायदा देखते हैं, उनको प्राधिकरण के नियमों से कोई लेना देना नहीं है, बिल्डर को प्राधिकरण के नियमों से कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसी स्थिति में नियमों के अनुपालन की जिन पर जवाबदारी है, यदि वही अपने काम से गुरेज करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो फिर उनकी देखरेख कौन करेगा? जी मीनाक्षी। लेकिन इस तरीके से तो फिर कानून व्यवस्था तो ठीक होने वाली नहीं है ना फिर? नहीं, ये तो स्वाभाविक बात है कि इसके लिए सख्ती होना जरूरी है, और जो वर्तमान अधिकारी हैं उनकी जगह दूसरे अधिकारी आएंगे, और वो अधिकारी जो ईमानदारी के लिए पहचाने जाते हैं, वो अधिकारी जो कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं, उन अधिकारियों की नियुक्ति होगी तो ही कार्रवाई यहाँ पर संभव हो पाएगी, और फिर उसके बाद में सुचारू रूप से काम चलना संभव हो पाएगा। जी सूरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखा आपने कि कैसे भू माफिया अवैध निर्माण करके लाखों और करोड़ों की बिल्डिंगें खड़ी करते हैं और वहां से कमाई करते हैं। लेकिन वहीं जब प्रशासन की बात आती है तो प्रशासन एकदम चैन की नींद सोता है, नोटिस पे नोटिस दिए जाते हैं, लेकिन उसका कोई भी चीज़ें निकलकर सामने नहीं आती कि किस तरीके की कार्रवाई उन्हें करनी चाहिए और क्या इस पे एक्शन लेना चाहिए। जहां एक तरफ योगी सरकार खुद कानून व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, वहीं प्रशासन इस तरीके की ढिलाई बरतता है। तो ऐसे में कैसे भूमाफियों पे सख्त एक्शन होगा और उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण पर कार्रवाई होगी। फिलहाल मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें देश न्यूज़। नमस्कार।